मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। वेरी वार्म वेलकम गाइस। आइए शुरू करते हैं। सो दिस इज 14th ऑफ मे करंट अफेयर्स। प्यारी प्यारी बातें देखेंगे हम लोग यहाँ पर आज। सो हेयर इज योर करंट अफेयर्स। ओ मतलब ये तो किताब है। ओ हेयर इज योर करंट अफेयर्स यहाँ पर। अरे वाह भाई वाह। तो एक दिन में हम लोगों ने बेहतरीन जंप मारा है भाई। 300 से 400 आ गए हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा। अच्छी बात है। आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, आप लोगों को बेहतर फील हुआ होगा, आप लोगों को लगा होगा हाँ यार अच्छा रिवीजन हो गया। दिस इज़ अ फ्री टेस्ट गाइस, डेली होता है, इसको ज़रूर किया करो। फिर से कह रहा हूँ, बहुत फ़ायदा देगा ये आपको। ठीक है, अब देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूज़ पे आते हैं। पहली न्यूज़ हमें क्या कह रही है? पहली न्यूज़ कहती है कि ग्लोबल मीथेन ट्रैकर। क्या है भाई साहब ये? देखो यार, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA इसने क्या किया है, बहुत आराम से विस्तार से पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, इसने एक नई रिपोर्ट लॉन्च की है जिसको हम कहते हैं GMT। GMT माने ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025। गोबर मीथेन ट्रैकर मत बोल देना, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025। इसका मेन फोकस है कि दुनिया भर में मीथेन गैस जो है यानी कि CH4 गैस है, इसके एमिशन को ट्रैक करना और उन्हें कम करने का सोल्यूशन देना। कम क्यों करना? क्योंकि आपको पता है CH4 जो एक मीथेन गैस है, ये बेसिकली डायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से 4 गुना ज्यादा खतरनाक ये गैस होती है। सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अच्छा, अब की फाइंडिंग्स क्या आई हैं इस रिपोर्ट में? तो 2024 में बोला यह गया कि भाई देखो ऐसा है कि 2024 में एनर्जी सेक्टर जैसे कोल सेक्टर हो गया या आपका पावर सेक्टर हो गया, इसने जो मीथेन प्रोड्यूस करी है ये टारगेट से 120 मिलियन टन ज्यादा निकाली है। बहुत हो गया भाई ये। तो 120 मिलियन टन से ज्यादा मीथेन छूटा है। और सिर्फ ऑयल ऑन गैस फैसिलिटीज ने ही 80 मिलियन टन CH4 जो है ये सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर ने निकाल दिया है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि वो ऑयल वेल जो अबैंडन्ड है, समझना, या वो जो कोल माइन अबैंडन्ड है, सिर्फ उस पे बात करें तो वहां पर मतलब छोड़ दिया गया है, वहां से अभी ऑयल निकाला ही नहीं जाता है। तो जो ऑयल अभी पड़ा हुआ है वो नेचुरली ही डीके होकर के 8 मिलियन टन मीथेन जो है वो एनवायरनमेंट में छोड़ चुका है। ना आपको इस डेटा से मतलब है, ना इससे न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। बेसिकली पूछेगा बताओ ग्लोबल मीथेन ट्रैकर कौन रिलीज करता है, आप आंसर दोगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। समझे? आप सीधे ये बताओगे। लेकिन क्या है ये रिपोर्ट, समझाना तो पड़ेगा ना। अब IEA का कहना है कि देखो भाई, अगर हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ना तो 70% जो अभी हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो भी हम 70% मीथेन एमिशन हम रोक सकते हैं। इसका मतलब और अगर हमने ऐसा करा तो हम मीथेन को ही, इनका ये कहना, ये बड़ी अच्छी चीज है, इनका कहना है कि हम मीथेन को ही 100 बिलियन क्यूबिक मीटर, 100 बिलियन मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ गैस है, इतना हम मीथेन कन्वर्ट करके नेचुरल गैस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेचुरल गैस आपको पता है ये CNG वगैरह में भी इस्तेमाल होती है। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं इससे। तो ये चीज़ है जिससे एनर्जी सिक्योरिटी भी मिलेगी, इकोनॉमी सेक्शन के लिए भी फायदा होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने, देखो प्रॉब्लम तो बताई, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है प्रॉब्लम बताने के साथ साथ इन्होंने इसका सोल्यूशन भी बताया कि होगा क्या। अच्छा, और एक बात कि मीथेन क्या है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन CO2 से 80 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है शॉर्ट टर्म में। समझे? तो इसलिए ये खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। समझ गए आप? पूरी कहानी IEA ने करी है। आइए फिर देखिएगा, क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन। अब ये क्या कहानी है भाई? देखो यार, तो दिल्ली सरकार ने अप्रूव कर दिया एक नया एक्सपेरिमेंट। बोल रहे हैं हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे। नॉर्मली ये दुबई वगैरह कराते थे, तो अब इन्होंने भी बोला कि हम दिल्ली में भी बोले कि हम कराएंगे। इससे होगा क्या? देखो गोल क्या है? गोल है कि दिल्ली की जो टॉक्सिक हवा है इसको साफ करना, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करना। अब ये कैसे होता है समझ लो। देखो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जब ये धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा उड़ने लगती है ना, जैसे मान लीजिए शहर में बहुत सारी धूल है, अब उस धूल के कारण से क्या हुआ, धूल हवा में पूरी घूम रही है, जिससे जो हवा का ये PPM लेवल है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI ये बहुत ख़राब हो चुका है। अब होगा क्या, जब बरसात आती है ना तो अपने पानी क्या करता है, अपने साथ जितने भी रास्ते में डस्ट पार्टिकल पड़े हुए हैं उन सबको लेकर के ज़मीन पे गिरा देता है, तो उससे हवा एकदम साफ हो जाती है। अब लेकिन साफ करें क्या, बारिश तो इस समय आ नहीं रही है, तो अभी इसीलिए उन्होंने बोला कि देखो भाई कोई बात नहीं, हम आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। इसका पर्पज़ क्या है? सिंपल भाषा में समझो, पॉल्यूशन हटाओ बारिश लाओ। मतलब आर्टिफिशियल रेन के थ्रू हवा में जो डस्ट है, जो स्मोक है, ये सब जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इनको सीधे नीचे जमीन पर सेटल कर दिया जाता है। अब ये काम कैसे करता है ये समझो। क्लाउड सीडिंग में मतलब वर्किंग, अब हम इसकी देखते हैं कि हाउ डज दी वर्किंग हैपेंस। सिर्फ सुनना, इसको आराम से करंट अफेयर को पॉडकास्ट के रूप में सुना करो। सो क्लाउड सीडिंग में साइंटिस्ट लोग करते क्या है
केमिकल्स जैसे कौन सा इस्तेमाल करा जाता है, सिल्वर आयोडाइड AgI, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा आता है सोडियम क्लोराइड। सिल्वर आयोडाइड और या फिर सोडियम क्लोराइड, इनको क्लाउड्स में स्प्रे करते हैं इस एयरक्राफ्ट के थ्रू। आप ये देख रहे हो एयरक्राफ्ट जैसे स्प्रे कर रहा है, तो एयरक्राफ्ट के थ्रू इसमें कर देते हैं स्प्रे। ये पार्टिकल क्लाउड्स को बारिश जनरेट करने में मदद करते हैं, ये भारी कर देते हैं क्लाउड्स को और एक दूसरे से चिपका देते हैं। क्लाउड एक दूसरे से चिपकता है तो जो इनका वाटर वेपर होता है वो भी भारी हो जाता है, जिस कारण से बूंद नीचे आ जाती है। अब इसमें है कि इसमें ट्रायल के लिए क्या किया है, उन्होंने बोला है कि ठीक है साहब, हम 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ना एक बार ट्रायल करके देखते हैं, और दिल्ली के आउटस्कर्ट जहां क्लाउड्स नेचुरली फॉर्म होता है ना, वहां पर कर रहे हैं। और इसको आईआईटी कानपुर, पूरे प्रोजेक्ट को आईआईटी कानपुर जो है ये ऑपरेट करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एग्जामिनर सवाल ऐसे बनाएगा कि दिल्ली सरकार ने जो प्रोजेक्ट अभी अप्रूव किया है, बताओ वो कौन से आईआईटी उसको हैंडल कर रहा है। अब ऑप्शन में बच्चा देखेगा आईआईटी दिल्ली, खट से वहां भागेगा, लेकिन वहीं पर आपका ट्रैप है, समझ गए आप। चलिए अच्छा, तो ये याद रखिए केमिकल्स कौन सा होता है, सबसे पॉपुलर सिल्वर आयोडाइड है और NaCl भी इस्तेमाल होता है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देख लिया आपने। फिर देखो, दीपिका कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है आर्चरी वर्ल्ड कप में। बहुत बेहतरीन हमारी न्यूज है ये। देखिए, इंडिया की स्टार आर्चर दीपिका कुमारी, इन्होंने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि वो एक कमबैक क्वीन है। अभी देखिएगा, तो इन्होंने क्या किया, साउथ कोरिया की एक मैडम को हरा करके इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। आर्चरी वर्ल्ड कप का स्टेज 2 चल रहा है। अच्छा, अगर बात करूं इन्होंने अभी तक कितने जीते हैं भाई साहब, समझिएगा 12 इंडिविजुअल मेडल, 12 इंडिविजुअल मेडल, मतलब टीम कैटेगरी में नहीं, इंडिविजुअल कैटेगरी में 12 जीत चुकी हैं। और अगर बात करें तो 31 वर्ल्ड कप मेडल जीत चुकी हैं। 31 वर्ल्ड कप मेडल जीत चुके हैं। सोच के देखो, 31 मेडल वर्ल्ड कप लेवल पर, मतलब लेजेंड लेवल की कंसिस्टेंसी है ये। अगर हम ओवरऑल बात करें, अभी हमने क्या किया हुआ है, तो हमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अभी तक हम इस वर्ल्ड कप में, इस बार वाले में हम 7 मेडल जीत चुके हैं। हालांकि जब ये फाइनल हो जाएगा तब हम सब बता देंगे एक जगह पर। अभी आपको बता दूं, दीपिका कुमारी ने ब्रॉन्ज जीत लिया है आर्चरी वर्ल्ड कप में। ठीक है, स्टेज 2 चल रहा है ये। अच्छा, फिर नेक्स्ट कहानी के पर आते हैं और एक चीज देखते हैं। अच्छा देखो, हमने कमबैक वर्ड क्यों यूज़ किया बताओ। एक्चुअली में दीपिका कुमारी एक टाइम पे वर्ल्ड नंबर 1 थी, और उनका ये कमबैक ना ओलंपिक ईयर के जस्ट पहले हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, होप्स बहुत हाई है। अगले साल ओलंपिक है और उनका कमबैक हुआ है, तो हम ओलंपिक में हम इनसे अब मेडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये न्यूज़ इस बार की बड़ी खास हो रखी है। फिर देखो, अच्छा पारसनाथ हिल अभी न्यूज़ में थी। अब ये कहानी क्या है भाई, देखो तो झारखंड हाईकोर्ट ने ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव जजमेंट दिया है पारसनाथ हिल्स को लेकर के। अब पारसनाथ हिल क्या है, देखो यहाँ पर कहते हैं कि जैसे 24 तीर्थंकर थे ना, 20 से ज्यादा तीर्थंकरों ने इसी पर्वत के ऊपर समाधि ली। अब आप समझ सकते हैं जैन के लिए कितना इंपॉर्टेंट, जैन समुदाय के लिए कितना इंपॉर्टेंट पर्वत है ये। उनके 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर समाधि ली है। अब लेकिन है क्या, झारखंड सरकार ने बोला था हम इसे टूरिज्म के लिए ओपन कर देंगे। अब साहब, आप जब आप टूरिज्म के लिए ओपन करोगे तो अब यहीं आदमी शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, यहीं पर गंदगी मचा रहा है, सब हो रहा है। और ये कितना साफ है, एकदम बिल्कुल पवित्र जगह है। तो ये PIL डाल दी गई थी झारखंड हाईकोर्ट में। तो झारखंड हाईकोर्ट ने बोला है कि देखो पारसनाथ हिल, जैसे इसमें जैन धर्म के कई लोग, जैसे कई लोग इसको ये भी बोलते हैं, श्री सम्मेत शिखर भी बोलते हैं। क्या ये आ सकता है एग्जाम में, बताओ सम्मेत शिखर क्या है। करंट अफेयर में ऐसा नहीं कि सीधे करंट अफेयर पूछता है, इनसे आसपास के भी सवाल पूछ लेता है, तो इसको सम्मेत शिखर भी बोलते हैं। तो सम्मेत शिखर के नाम से ये जाना जाता है। वहां मीट और अल्कोहल की सेल पर कंप्लीट बैन लगा दिया है। आप एक तो समझ रहे हो, जैन एक तो, ऊपर से मीट वहां पर, जैन तो प्याज लहसुन ना खाएं। हालांकि हम जितने जैन, हमारे ऑफिस वाले जो जैन है ना, और कुछ और जैन को मैं जानता हूँ, वो तो भाई साहब क्या चिकन क्या मटन आ रहा है भाई साहब, लाइए। तो वैसे इन जनरल ना जैन अवॉइड करते हैं, जैन नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, बहुत ही ज़्यादा क्लीन होते हैं। तो मीट हो गया, इसी के साथ में अल्कोहल हो गया, ये सारी दुकानों पे एकदम बिल्कुल फुल फाइनल स्टॉप लगा दिया है। तो बोले कि भाई देखो ऐसा ही, ये जैन धर्म, क्योंकि ये जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, और इसी में मतलब कुल मिलाकर के कहते हैं कि 20 से ज़्यादा तीर्थंकरों ने समाधि तो ली, साथ ही जो 23वें तीर्थंकर थे भगवान पारसनाथ, उन्होंने तपस्या भी करी थी यहाँ पर, समझे। अच्छा, तो और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपको छोटे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये एक्चुअल में टेम्पल्स हैं। यहाँ पर 31 से भी ज्यादा, मेजर 31 है, 31 प्लस जैन टेम्पल्स हैं यहाँ पर, इसलिए। अच्छा, बैन का मकसद क्या है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, सेक्रेड हिल की प्योरिटी और सैंक्टिटी को ध्यान रखना, और जैन समाज का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को ऑनर करना। ठीक, आइए, तो बैन किसने इंपोज किया, झारखंड हाईकोर्ट ने। आओ फिर देखिएगा यूएन ग्लोबल सेफ्टी वीक। अब ये कहानी क्या है, देखो भाई, तो देखो हर 2 साल में मई के महीने में जो 3rd मंडे होता है ना, यहाँ से शुरू होता है, हर 2 साल में आता है, एवरी 2 ईयर में आता है। जो 3rd मंडे होता है ना,
3rd मंडे ऑफ मे, तो यहाँ पर इसकी शुरुआत करी जाती है यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का। इस साल ये कब मना रहे हैं हम इसको, इस साल इसकी डेट फिक्स नहीं होती है, 3rd मंडे जब भी आ जाए, तो 12 से 18 में हम यहाँ पर इसको मना रहे हैं, ठीक है। 12 से 18 मई 2025 के बीच में हम इसको मना रहे हैं। उसका मेन गोल क्या है कि वॉकिंग और साइकिलिंग को सेफ बनाना। जो भी आदमी चलता है तो ये वॉकिंग करता है या मान लो साइकिलिंग करता है, तो इसमें कोई एक्सीडेंट ना हो, इसको सेफ बनाना, ये इस बार का गोल है, समझ गए। तो ये कैंपेन 2007 से शुरू हुआ था, तब से हर 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। बड़ा पर्पस क्या है, देखो जितनी ज़्यादा रोड सेफ होंगी तो हेल्थ बेटर होगी, शहर सेफ रहेंगे, लोगों का एक्सीडेंट नहीं होगा, ये फायदा है इसमें, ठीक। बस ये कहानी है। फिर आते हैं यहाँ पर बुक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ये क्या है भाई, देखिए हरियाणा के गवर्नर साहब हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये रहे कहाँ गए, ये तो जगदीप धनखड़ साहब होगा ये। तो हरियाणा के गवर्नर साहब हैं इस समय बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करी है जिसका नाम है जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ये किताब रिलीज कहाँ करी गई है, नई दिल्ली में जो महाराष्ट्र सदन है वहां पर रिलीज करी गई है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जगदीप धनखड़ साहब, इन्होंने इसको अनवील किया है। इसमें क्या है, बंडारू दत्तात्रेय साहब की पर्सनल लाइफ जर्नी है, उनका सोशल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो रहा है, और भारत में जो राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हुए हैं उसका उन्होंने खुद से अपने आई विटनेस अकाउंट दिया कि मैंने क्या क्या देखा है, ये सारी चीज है। ये बीजेपी के सीनियर फेस रहे हैं ये, और इस समय हरियाणा के राज्यपाल के रूप में ये अपनी सेवा दे रहे हैं। तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसकी है, बंडारू दत्तात्रेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नर ऑफ हरियाणा है इस समय, ठीक। 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। अच्छा, फिर देखिएगा यहाँ पर आते हैं, जस्टिस सूर्यकांत अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरमैन ऑफ नालसा। अब ये कहानी क्या है यार, देखो अब नालसा की कहानी करते हैं। देख अभी है क्या, पहले नालसा समझ लो यार होता क्या है। देखो नालसा यानी बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा समझो, अब किसी को लीगल सर्विस मान लो अगर चाहिए, अब लीगल सर्विस अगर चाहिए तो हो सकता है कोई लॉयर ना अफोर्ड कर पाए, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए नालसा बनाया गया है। नालसा क्या करेगा, फ्री लीगल एड, मतलब मुफ्त कानूनी सलाह, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे गरीब हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, SC ST स्पेशली एबल्ड लोग हो गए, दिव्यांगजन हो गए, ये सब, तो अभी इनके लिए बनाया गया नालसा। तो ये इंस्टीट्यूशन लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट एक आया था 1987 में, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में आया था, इसके तहत इसको बनाया गया था। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं ये इसके चीफ माने जाते हैं, मतलब एक पेट्रन टाइप के होते हैं, पेट्रन मतलब संरक्षक तरीके से होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। जैसे अभी कौन है सेकंड सीनियर मोस्ट जज, ये हैं जस्टिस सूर्यकांत, ये सुप्रीम कोर्ट के इस समय सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं। तो इसलिए इनको क्या बना दिया गया, इनको चेयरमैन बना दिया गया। मतलब जो चीफ जस्टिस होते हैं पेट्रन चेयरमैन है, मतलब बस नाम के चेयरमैन कि हाँ भाई वो बड़े हैं इसलिए उनको ऊपर रखा, वैसे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ही होते हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का मतलब होता है एक्टिंग चेयरमैन। तो ये हमेशा कौन होंगे, सेकंड सीनियर मोस्ट जज जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को बनाया जाएगा। तो ये है जस्टिस सूर्यकांत। समझ गए आप, काम क्या नालसा का, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया बात। आओ, तो यहां तक कहानी देख ली आपने। अच्छा, ये हमारा टेलीग्राम है, इसको तो ज्वाइन ही कर लेना भाई। और अब आओ सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। आइए हमारे सवाल और आपके जवाब शुरू करते हैं हम लोग। देखिएगा तो बताइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में अभी जो ये लॉन्च करा गया रिपोर्ट किसने रिलीज करी है। ये हमने आपको बताया था, यही सवाल बनेगा इससे, IEA ने करी है। फिर कौन सा इंस्टीट्यूट मिरर करेगा, ये देखो क्या आ जाएगा, IIT दिल्ली मिरर कर, देखो ये देखेगा इसको। फिर आर्टिफिशियल रेन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, मेनली सिल्वर आयोडाइड करते हैं। कौन से इंडियन प्लेयर ने कांग चे योंग ऑफ साउथ कोरिया, जिसको डिफीट करके ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया वर्ल्ड आर्चरी में, यह जाएंगी दीपिका कुमारी। फिर झारखंड हाईकोर्ट ने अभी बैन कराया किस चीज के ऊपर, पारसनाथ हिल के ऊपर, अल्कोहल और एनीथिंग। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब हो रहा है भाई, ये 12 से 18 मई को होता है, हो रहा है इस बार फॉर एग्जाम। फिर नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट करे गए हैं, ये आ जाएंगे यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत। ये हो गए हमारे, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, बताना जरा कि इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है और वो कौन से नंबर के हैं, ये आपको बताना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और कौन से नंबर के हैं, ये आज का होमवर्क है आपका, ठीक है। चलिए भाई साहब, ये आपको करंट अफेयर्स की PDF कहां मिलेगी, लैब की ऐप पर जाओगे और यहां पर आपको देखो करंट अफेयर्स की PDF मिल जाएगी आपको यहां पर, ठीक है। चलिए बाय बाय करें, ठीक है। और गाइस आज के लिए आपको बहुत 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 तगड़ी चीज बताता हूं, सुनना यार, मैं बार बार बोल रहा हूं कि डू नॉट मिस दिस। उम्मीद इज अ वंडरफुल बैच, ये लास्ट चांस है आपका कि आपको इतने टाइम पे आपको आ रहा है, मतलब इसके बाद जो आएंगे ना बैचेस आएंगे अभी जब, लेकिन क्या होगा ना, वो लेट हो जाएगा। ये एक ऑप्टिमम टाइम है जिसमें आप कर सकते हो। तो जिन भी बच्चों को एनरोल करना हो ना, आप कर लीजिएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आज और कल के लिए, माने टुडे और टुमारो, आप जैसे अभी 12 मंथ्स था ना, तो ये कुछ बच्चों का कहना था फाइनल ईयर में है सर, हमको थोड़ी वैलिडिटी और करा दीजिए, हम फाइनल ईयर में हैं, कुछ ऐसा और कर दीजिए कि हम जब, क्योंकि हम इस साल
देना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी एलिजिबिलिटी अगले साल होगी, तो केस बाय केस बेसिस पे नहीं कर सकते यार कि किसी के लिए तो बढ़ा दी, किसी के लिए नहीं बढ़ाई। तो उन सब में आपका भी फायदा हो जाएगा। उन सभी बच्चों के लिए हमने क्या किया है, 2 दिन के लिए ना 12 मंथ्स तो था ही ना, प्लस 12 मंथ्स कर दिया 2 दिन के लिए। तो अब क्या होगा कि वही फीस में आपके 1 साल की जगह 12 महीने और फ्री मिल रहा है, यानी 2 साल की वैलिडिटी हो गई है। लेकिन ये उन सभी बच्चों के लिए जो अभी फाइनल ईयर में है, उनके लिए हमने ओपन किया। तो हमने सोचा यार अब केस बाय केस तो नहीं ओपन कर सकते, सभी के लिए कर देंगे इसको। तो अभी यहां पर क्या है, ये आपका, और ये कैसे मिलेगा, कोड है इसका लैब, यही हमारी एप्लीकेशन का नाम है। जैसे ही आप लैब कोड अप्लाई करोगे ना, आपको जो 12 महीने हैं ये अब आपके 12 महीने और बन जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ कलर मतलब आज और कल के लिए है ये, ठीक है। ये है कहानी, कूल। और महापैक में भी ये इंक्लूडेड है। महापैक की भी क्या कोड है, इट इज LAB लैब, ठीक है। चलिए अच्छा, बाय बाय करते हैं देन, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग अगले उसमें जी, थैंक यू।